आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि वर्णिका भाग 2 यानी कि दही वाली मगम्मा, हम पहले इसका कहानी पूर्ण रूप से आपको समझा दिए हैं बच्चों, ठीक है। और आज ले करके आए हैं प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसमें दही वाली मगम्मा में ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल क्या है बच्चों। ऐसे सवाल मैं बहुत सारे इसमें सवालों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बच्चों कि आपको जो है एक भी सवाल आपके एग्जाम में छूट ना पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है ना। यानी दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है बच्चों, ठीक है। यानी कि इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा कन्नड़ कहानी से, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कन्नड़ कहानी, ओके। उसके बाद है प्यारे बच्चों, औलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, ठीक है। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो वह है प्यारे बच्चों मगम्मा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर सवाल में क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है यहाँ पर, मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी, है ना। तो मंगमा जो है प्यारे बच्चों मिठाई रखी थी पोता के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो ये था बच्चों, ये था आपको मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, ओके ठीक। चलिए पांचवा नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, है ना। तो मगम्मा जो थी प्यारे बच्चों ये वेंकटपुर की रहने वाली थी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है ना जी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल यानी कि छठा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कह रहे मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि मगम्मा को जो था नजम्मा के साथ विवाद था, और वो नजम्मा जो थी उसकी बहू थी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट यानी कि अब हम लोग देखेंगे सातवां नंबर सवाल को, है ना जी। यानी सातवां नंबर सवाल में कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है ना जी। तो ये तो सीधी सी बात मैंने सब्जेक्टिव कहानी में भी पहले आपको बता दिया है कि श्रीनिवास जी थे, ओके। उसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि आठवां नंबर में है ना कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्यारे बच्चों ये भी कोई भूलने वाली सवाल नहीं है बच्चों, मगम्मा जो है इसका प्रमुख पात्र है, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कथावाचक कहाँ से है, ठीक है। यानी कि ये जो कहानी को जो लिखे थे ना वे कहाँ से है बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बेंगलुरु से, है ना, बेंगलुरु से, ठीक। उसके बाद 10वां नंबर में कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों दही वाली मगम्मा जो कहानी है मेरे बच्चे ये जो है आपको बहुओं को संदेश देती है कि अपने सास से जो है ना कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे उसके बाद 11 नंबर सवाल में क्या कहता है बच्चों कि मगम्मा क्या बेचती थी, ठीक है। तो ये भी कोई भूलने वाली सवाल है क्या बच्चों, माठा नहीं बेचती थी, घी नहीं बेचती थी, दूध नहीं बेचती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि दही को बेचती थी, ठीक है ना बच्चों। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों 12 नंबर सवाल को, है ना जी। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है क्या कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे लाल ये सभी लोग जानते होंगे, इसको मैंने कहानी में भी बता दिया था कि मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है मगम्मा क्या खाती थी, है ना। तो मगम्मा जो है क्या खाती थी बच्चों, तो ये जो है पान सुपारी खाती थी, बड़ा रंगीली थी, है ना, क्योंकि बहू से अलग जो हो चुकी थी, ठीक है ना। उसके बाद है प्यारे बच्चों 14 नंबर में मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, ठीक है, आज दोपहर से, ठीक है ना, दोपहर से बोली थी कि मैं अलग अपना खाना बनाऊंगी और आप लोगों में मैं नहीं रहूंगी बच्चों, है ना। चलिए ये बोल दी थी अपने बेटे से कि मैं तुम लोगों के ऊपर जब मैं बोझ बनकर रह रही हूँ, बोझ लग रही हूँ ना, तो मैं क्या अलग खाना बनाकर खा सकती हूँ। बेटे ने बोला कि बिल्कुल खा सकती हो माँ, हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना।
आइए प्यारे बच्चों 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। बुढ़ापे में उसकी जवानी जो उमड़ आई थी ना, यानी कि वो अपने बहू को जलाना चाहती थी खासकर, ठीक है ना। इसलिए वो उसकी बहू जानती थी ना कि बुढ़ापे में उसकी जवानी उमड़ आई है बच्चों, ठीक है ना। तो वह जो है ना मखमल की ब्लाउज पहनती थी, पहनना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों 16 नंबर में है बच्चों कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, है ना जी। रंगप्पा जो है कहाँ का रहने वाला था, यानी कि प्यारे बच्चों रंगप्पा जो है वेंकटपुर का ही एक जुआरी था, ठीक है ना, एक जुआरी था, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल इसी में है बच्चों। 17 नंबर सवाल को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था, है ना। तो रास्ते में जो था ना एक अमराई का कुआं रहता था रास्ते में आते जाते समय, तो वहाँ पे जो है वह कुआं के पास ही क्या करता था ना कि बैठा रहता था और कुछ लोगों के साथ जो है जुआ खेलते रहता था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों रंगपा था, क्या था बच्चों। तो रंगपा जो था ना वह 18 नंबर में कह रहा है रंगपा क्या था, है ना। तो रंगपा जो था एक जुआरी था, मैंने पहले ही इस सवाल को बता दिया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया, यानी मगरमच्छ के जैसा जो है कौन है उसकी उपमा जो है किसको दिया, तो बहू को दिया, है ना। उसके बाद है 20 नंबर में मंगमा अपने पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो मंगमा जो है ना अपनी पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, जिसके यहाँ दही बेचने जाती थी। और दही किस किस रूप में देती थी, तो बारी यानी 1 महीना पे जो पैसा लिया जाता है ना हर महीना में, उसको बारी कहते हैं बच्चा जी, है ना। उसके बाद 21 नंबर सवाल में है प्यारे बच्चों कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, है ना। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है मेरे बच्चों 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, है ना। श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 में हुआ था, है ना जी। उसके बाद है सवाल प्यारे बच्चों 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 22 नंबर में सभी बच्चे देखेंगे, कह रहा है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो रंगप्पा जुआरी जो था उसको रास्ते में पकड़ पकड़ के और कर्ज मांग रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ था ना कि उसको हाथ पकड़ के भी बैठा लिया था मंगम्मा को, ठीक है। ऐसे लगा था ना मंगम्मा को कि उसका पति भी कभी वैसे उसको नहीं बिठाया हो, ठीक है। उसी प्रकार से जो है उसको हाथ पकड़ के ही बिठा लिया था बच्चे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों 23 नंबर में कह रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो ये नजम्मा था, ठीक है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, है ना। तो पोते की पिटाई की थी ना, इसीलिए तो हुआ था, यानी कि बच्चे को पीटने के लिए या फिर पीटने के कारण हुआ था, ठीक है बच्चों। आइए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है क्या बच्चों 25 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, आइए ध्यान से देखें बच्चों। कह रहा है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों B.R. नारायण जी जो है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे, है ना जी। 26 नंबर में कह रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो मेरे बच्चों ये जो है दही वाली मगम्मा कहानी की ये जो पंक्ति है ना ये दही वाली मगम्मा कहानी की है। 27 नंबर में कह रहे हैं मेरे बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। ये दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो मेरे बच्चों ये जो कन्नड़ कहानी है ना उसी कहानी से यह अनुदित है बच्चों, ठीक। आइए 28 नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों। कह रहा है क्या कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो ये ना ही शहर में है, ना ही बाजार में है, ना ही रंगपा के खेत में है, ये रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते से मंगमा जो है दही बेचने जाती थी और आती थी, है ना बच्चा जी। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर सवाल कर रहे हैं मंगमा को किससे विवाद था। ना ही बेटे से था, ना ही पोते से था, ना ही सास से था, यानी मंगमा को उसके बहू से विवाद था प्यारे बच्चों, ठीक है। नजमा मंगमा की कौन थी। नजमा जो थी ना उसकी पतोहुआ थी, आ रहा समझ में, यानी उसी से तो इसको झगड़ा हुआ था। यानी यह जो थी नजम्मा यहाँ पे कह रहा है कि उसकी
उसकी बहू थी बच्चों, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चों, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो मगम्मा ने कहा था अपनी बहुआ से, है ना, यानी मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी, है ना। 32 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 32 नंबर सवाल को देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक। यहाँ पे कह रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, है ना जी। तो ये औलूरू के पास किसी गांव की रहने वाली थी, औलूरू के पास, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो प्यारे बच्चों मगम्मा जो है यह आपको कन्नड़ की कहानी है और B.R. नारायण ने इसे अनुवाद किए थे, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे लाल, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मेरे बच्चे ये पोते के लिए ले जा रही थी, मगम्मा अपनी बहू के लिए मिठाई थोड़ी लेके जा सकती है, ये जो है पोते के लिए लेकर जा रही थी। भांजी तो थी नहीं, पोती तो थी नहीं, और बहू के लिए तो लेके जा नहीं सकती है, बहू से तो सभी सासें जलती है, ठीक है ना, इसलिए पोते के लिए लेकर के जा रही थी मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 35 नंबर सवाल को देखा जाए, है ना। आइए मेरे बच्चों यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर सवाल में कि दही वाली यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया बच्चों। तो ये जो है ना, ये डर से कर लिया कि प्रेम से कर लिया कि मजबूरी में कर लिया कि शौक से कर लिया। तो ये डरने लगी ना मेरे बच्चों कि ये कहीं पैसा जो है कहीं नजम्मा को न दे, किसको न दे दे, नजम्मा को न दे दे, ठीक है ना, सॉरी ये कौन था, रंगपा को न दे दे, ठीक है, जो कि जुआरी था उसको न दे दे, इसलिए यह डरने लगी थी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर में कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है, श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था बच्चों, कोलार कर्नाटक में हुआ था, ओके। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर सवाल में कह रहा है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। तो ये जो है ना नजम्मा ने कहा था, यानी कि बहू ने कहा था बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। आइए 38 नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों, बिल्कुल भी प्यार से, ठीक है। 38 नंबर सवाल में कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा, यानी कि मगम्मा जो थी दही बेचने वाली थी, मगम्मा जो थी दही बेचने वाली थी ना, वही कह रहे थे कि घर वाले जो थे ना, यानी मेरे पति जो थे, उनके रहते हुए एक अच्छी साड़ी मुझे नसीब नहीं हुई, मैं मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मगम्मा ये चीज़ बोली थी, ये बात बोली थी, ठीक है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो बार बार इस सवाल को दोहराया जा रहा है बच्चों, यानी कि 2022 में यह सवाल पूछा गया था, ध्यान देना आपके यहाँ पूछने का, यानी कि 2026 में बच्चों पूछने का चांसेस बनता है जी, यानी अमराई का कुआं था, ठीक है ना। 40 नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों बिल्कुल भी प्यार से। 40 नंबर में कह रहे हैं मेरे लाल कि श्रीनिवास के कहानी संकलन संडा संडा कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। कुछ कुछ ऐसे सवाल बच्चों इसमें ला देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो कह रहा है श्रीनिवास के कहानी संकलन संडा कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी कब मिला था, यानी श्रीनिवास जी जैसे दही वाली मगम्मा को लिखे हैं ना, वैसे संडा कथेगुलू एक कहानी लिखे थे, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, यानी कि बच्चों 1968 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है ना। 41 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों बारी का अर्थ क्या है। कुछ देर पहले मैं इसी में बताया था ना कि बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले जाना, यानी मंथली किसी तनख्वाह को उठाया जाता है ना अपने पगार को, उसको कहते हैं बारी। क्या कहते हैं बच्चों, बारी कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट 42 नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों, ठीक है ना। 42 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा।
तो प्यारे बच्चों, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, इसको जो है मगम्मा ने कहा था कि सोने जैसा बेटा पैदा किया और वह जो है बहू का पाछ खींच रहा है, बहू का जो है ना ये बह रहा है उसके पीछे पीछे, है ना। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद ये मगम्मा बोली थी, माँ जी से बोल रही थी, ठीक है। 43 नंबर सवाल में बच्चों कि शाम को एक एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा बच्चों। तो ऐसा जो है आपको किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था बच्चों, मगम्मा ने कहा था। 44 नंबर सवाल में है बच्चों कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया। तो मगम्मा की मिठाई जो है प्यारे बच्चों पोता लेकर भाग गया, बहू तो लेकर भाग नहीं सकती है, कौवा लेकर भागा नहीं था, और रंगप्पा जो है ये हमेशा पैसा के फिराक में रहता था, ठीक है, और बेटा तो लेकर भाग नहीं सकता था, तो इसलिए पोता लेकर भाग गया था, ठीक है ना। तो रंगप्पा, फिर अगला सवाल है 45 नंबर में कि रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा। यानी रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या मांग रहा था बच्चों, तो वह जो है ये चूना एवं पान मांग रहा था, ठीक है ना, चूना एवं पान मांग रहा था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया। तो सारी रात घर में जो है महाभारत बहू के अलावा कौन मचा सकता है बच्चों, बहू के अलावा जो है सारी रात महाभारत कौन मचा सकता है, यानी कि बहू ने मचाया था, ठीक है। चलिए 47 नंबर सवाल क्या है, चलिए 46 नंबर सवाल नहीं दिखा है क्या बच्चों, चलिए यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। 46 नंबर सवाल है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया। तो यह जो है बहू ने मचाया था, बहू ने, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों 47 नंबर में कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे। यानी कि प्यारे बच्चों मखमल के ब्लाउज में जो है, मखमल के सवाल नंबर कितना है बच्चों, ये 47 नंबर है, ठीक है। यानी कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे, यानी कि प्यारे बच्चों 7-8 रुपए लगते थे, 8 रुपए के मखमल के ब्लाउज मिलते थे। और ये माँ जी से राय ले रही थी मगम्मा कि मुझे भी काश एक मखमल का ब्लाउज होता ना, तो मैं भी पहनती और बहू को खूब जलाती, है ना। चलिए उसके बाद जो है प्यारे बच्चों 48 नंबर सवाल है, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। पोता जो है दादी के साथ यानी कि मगम्मा के साथ उसकी पोता जो है उसका कहाँ जाने का जिद करने लगा। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना ये बेंगलुरु जहाँ पे ये दही बेचने जाती थी ना, वहाँ जाने की जिद करने लगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए यहाँ तक आप लोगों को मैं एक एक सवाल ऑब्जेक्टिव का जो है, ऑब्जेक्टिव का सवाल मैंने क्लियर करवा दिया बच्चों। इससे पहले मैंने कहानी को जैसे ये पोता को दादी सुनाती है ना जी, दादी जो है प्यारे बच्चों पोता को जो सुनाती है ना कह कह कर कहानी को, मैंने उसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को सुना दिया है। और इस प्रकार जो है क्या करेंगे ना कि फिर चलिए हम लोग आगे लेकर आएंगे बच्चों ढहते विश्वास की पूरी कहानी को लेकर आएंगे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल पर अगर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं सुबह आपको 7 बजे जो है मिलता है आपको आर्ट्स क्लास, आर्ट्स अभी चल रहा है सुबह में, ठीक है। और शाम में 5 बजे, शाम में जो है 5 बजे प्यारे बच्चों शाम में 5 बजे अभी पढ़ाया जा रहा है आपको हिंदी का बुक, ठीक है ना। तो रोज़ का रोज़ आपको सुबह 5 बजे से लेकर और 5:30 के बीच में जो है हिंदी बुक का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों ढहते विश्वास की संपूर्ण कहानी, और बिल्कुल प्यार से उस कहानी को बच्चों मैं आपको कह दूंगा जैसे दादी सुनाती है ना अपने पोते को, वैसे ही उस कहानी को भी मैं आपको सुना दूंगा, जिससे सारे सब्जेक्टिव सवाल आप हल कर लेंगे बच्चों, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों अब बोलिए ना एक बार, क्या 450 ड्रीम आप लोग रख कर चल रहे हैं ना, 450 प्लस लाना है इस बार। और ये बता देना है कि दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है बच्चों, अपने चक्कर में पढ़ना है और पढ़ाई को करना है। और ये बता देना है 2026 वाला एग्जाम में क्यों पढ़े हम चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।